जैसा माया मन रमै तैसा नाम रमाए। तारा मंडल छाड़ के जहां नाम तह जाए। गुरु नाम की जितनी कमाई की जाए, यानी जितना नाम जपा जाए, उतना भाई कम है। भाई जितना जितना हम नाम जपते जाते हैं, गुरु के संग जितनी प्रीति बढ़ती जाती है, उतना ही नाम में छुपे हुए जो गुण हैं वो हम महसूस करते रहते हैं। गुरु नाम के अंदर में जो चमत्कार छुपे हुए हैं उनका कोई अंत नहीं है, उनका पार पाना मुश्किल है। अब हम में से बहुत सारे लोग नाम को केवल जपते हैं, नाम को लेकर छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता नाम के अंदर कितनी बेशुमार ताकतें हैं, कितनी अलौकिक शक्तियां हैं। इस नाम के अंदर किस तरह के संगीत छुपे हुए हैं, किस तरह के प्रकाश विद्यमान है। जैसे जैसे नाम का स्मरण करोगे, जैसे जैसे नाम के साथ अपने लिप को जोड़ोगे, वैसे वैसे नाम के सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। अब इन्हें कोई समझाए कितना भी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। अन्य धर्म पुस्तकें और गुरु घर की पुस्तकें अगर इन्हें पढ़ो तो आप पाओगे कि गुरु घर की पुस्तकों में अधिक चर्चा जो की गई है वो नाम के सुमिरन की गई है, जबकि अन्य धर्म पुस्तकों में अन्य किस्से कहानी भी होते हैं। अब यहाँ पर गुरु नाम की चर्चा क्यों ज्यादा की जाती है? क्योंकि गुरु के नाम के साथ ही गुरु जोड़ने का हमें उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि नाम के साथ जोड़ो, उसके साथ अपने लिप के तारों को जोड़ो, फिर इसके अंदर जो छुपे हुए हैं अनंत के नाद, जो अनंत के संगीत, उन्हें सुनो, उसे प्रकाश को देखो और फिर अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझते हुए इस भव सागर को पार कर जाओ। लेकिन भाई हम सुमिरन करते समय, नाम जप करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हमारा सुमिरन सार्थक नहीं हो रहा है। वैसे तो बहुत सारी गलतियां हैं, अब मैं मुख्य रूप से इन 5 गलतियों को लेता हूं कि हमें इन 5 गलतियों से सचेत रहना चाहिए। अगर सही तरह से नाम हम जपें तो भाई जैसे समझाया जाता है कि इसके अंदर संगीत है, इसके अंदर नाद है, प्रकाश है, वो तो है, जब पाओगे तब पाओगे। वैसे भी सांसारिक स्थिति में भी हमें बहुत लाभ है इसके। सारे सहारे जब छूट जाते हैं तब नाम का सहारा हमारे काम आता है। जो लोग नाम की कमाई करते हैं उन्हें किसी तरह के दुख और संताप नहीं सताते, उन लोगों को कोई असाध्य रोग नहीं होता, समय से पहले ही हर चीज प्राप्त हो जाती है, बड़े बड़े काम मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं। सारी चिंताएं गुरु स्वयं हमसे दूर कर देता है। परिवार में हर तरह की खुशहाली रहती है, थोड़ी सी कमाई में ही बरकत रहती है। भाई जो मन तरह तरह के स्वांग रचता है, बाहरी भक्ति करता है, फिर भी वश में नहीं आता, वो मन थोड़े से सुमिरन करने से वश में रहता है। संसार की आसक्तियों के साथ ज्यादा नहीं उलझता, ना ही बेकार में शत्रुता पालता है, ना ही तरह तरह की मित्रता बढ़ाता जाता है। वो तो परमात्मा को, गुरु को, परम ब्रह्म को ध्यान करते हुए गुरु नाम के साथ समाहित रहता है। उसे कभी भी भूख प्यास नहीं सताती, भूख से पहले ही उसके लिए भोजन स्वयं उसका इंतजार कर रहा होता है। परमात्मा इस तरह से हमारा साथ देता है। घर परिवार में प्रेम बना रहता है, बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, घर में मधुर वाणी बोली जाती है। अभी हम काम क्रोध के चलते सही निर्णय नहीं ले पाते। एक बार नाम के साथ जुड़ जाओ, फिर ये विकार कभी सर चढ़ के नहीं बोलते। नाम का सुमिरन करने वाला अहंकार से बचा रहता है। हमारे अंदर से राक्षस प्रवृत्ति जो है, नेगेटिव विचारधारा है, वो खत्म हो जाती है। जो तरह तरह के निषेध पदार्थ हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, पर स्त्री पर पुरुष पर गलत निगाह रखना, स्वच्छ आचरण रखना, ऐसे विचार हमारे बनते हैं। भाई अभी तक हम नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? भाई क्या वजह है? भाई
सोचो तो सही, नाम के साथ हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। भाई एक बात ध्यान रखो, जो निष्काम होकर गुरु के पवित्र नाम को, मंत्र को जपता है, वो इस संसार रूपी नरक से बचा रहता है। वही व्यक्ति जो कर्म करता है वो हरि इच्छा, गुरु इच्छा, परमात्मा की इच्छा अपना धर्म समझकर करता है, वरना व्यक्ति यहाँ दुखी ही रहता है। कहा है ना, नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को, जो सुमरै निष्काम। भाई कुछ इस तरह की भजन बंदगी करो कि उस परमात्मा से, उस गुरु से गुरु को मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। शब्द में छुपे हुए रहस्य हैं, उन्हें अपने अंदर जागृत करने की शक्ति मांगो। जो हमारा ख्याल व्यर्थ में संसार के साधनों में उलझा रहता है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने की सहायता मांगो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारी जिंदगी गुरु नाम लेने के बाद भी इन्हीं शक्लों और पदार्थों का सुमिरन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम गुरु से दीक्षित हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बड़ा वो है भाई जो नाम का जाप करता है, चाहे वो किसी जाति से है, किसी भी धर्म से है, स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, युवा है, कोई भी है, वो व्यक्ति बड़ा है भाई जो नाम जप रहा है। और नाम जप भी रहा है तो किस तरह, उसे कोई भी किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर सुबह उठता है, नाम की भजन बंदगी की तैयारी रात से ही शुरू करता है, नाम जप करते करते सो जाता है, सुबह उठता है, नाम जप करते करते उठता है और फिर उठते ही गुरु का ध्यान करता है। गुरु का ध्यान करने के बाद अपना पैर धरती पे रखता है, फिर तुरंत ही थोड़ी देर में अपना एक सुंदर सा आसन बिछाकर उस पर बैठकर गुरु नाम का सुमिरन करता है, वो भी निष्काम। उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु भक्ति चाहिए, गुरु का प्रेम चाहिए। वो व्यक्ति गुरु की दृष्टि में बड़ा है। राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमरै नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरै निष्काम। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम अभी तक जो भक्ति कर रहे हैं, नाम भक्ति कर रहे हैं, वो कैसी कर रहे हैं। उसमें हम कोई ना कोई सांसारिक फरियाद ही लेकर नाम भक्ति कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को, बगैर गुरु से गुरु को मांगे, बगैर परमात्मा से परमात्मा को मांगे, उनसे प्रेम मांगो, उनसे भक्ति मांगो, उनके अंतर में दर्शन मांगो, इस 84 को पार करने का उनसे तरीका और साधन मांगो। उनसे मांगते हो क्या, दुख संसार में रहें, बच्चे खुश रहें, कारोबार बढ़ जाए, रोग ना लगे, दुश्मन ऐसा हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए। भाई ये क्या मांग रहे हैं हम लोग, हम तो दुख ही दुख मांग रहे हैं। जितना सांसारिक पदार्थों को मांगोगे, जितना सांसारिक वस्तुओं के साथ, सांसारिक रिश्तों के साथ ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें मांगोगे तो भाई दुख ही दुख मांगोगे। कहा है ना, बिन तुध होर मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। एक बार परमात्मा से, गुरु भक्ति मांगो, फिर देखो किस तरह से मन की जो भूख है, अभी तक जो शांत नहीं हुई है, वो शांत हो जाएगी। अच्छा भाई, हम लोग सही तरह से नाम भक्ति क्यों नहीं कर पाते, क्या कमी है? आज थोड़ी सी इस पे भी चर्चा करते हैं। भाई नाम के सुमिरन करते समय हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों से आज छुट्टी पाओ और नाम को सही तरह से जपो। हमारी सबसे पहली गलती है कि जैसे हमें सुमिरन करने की आदत है, तो जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है। एक तो अपने आप आता है, और एक गलती हम खुद करते हैं कि हम खुद भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। एक तो वैसे ही हमारे अंदर में ख्याल आ रहे हैं। अब एक फिर समझिए यहाँ पे क्या बारीकी समझा रहा हूं।
कि हम खुद भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। इससे बचना है। यदि सुमिरन नहीं बन रहा है तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगो, और तब तक गुरु के स्वरूप का ध्यान करो जब तक गुरु का स्वरूप सामने ना आ जाए। जब गुरु का स्वरूप आए तब नाम जपना शुरू करो। अगर फिर भी सुमिरन करते समय ध्यान हटता है, नीचे की ओर गिरता है, तो फिर श्वासों का सहारा लो। अपनी श्वासों पर आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करो। कैसे? श्वास अंदर आ रही है बाहर से, और फिर कैसे सामान्य गति से अंदर प्रवेश कर रही है, कहां तक जा रही है, कैसे कैसे नीचे से, फिर वो दोबारा ऊपर चल रही है, फिर ऊपर से आकर फिर कैसे बाहर जा रही है, बाहर कितनी देर रुककर फिर वो दोबारा अंदर प्रवेश कर रही है, फिर अंदर जाकर वो फिर कितनी देर रुक रही है। इस तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करो। जब यहाँ पर भी ध्यान जमने लगे फिर नाम का सुमिरन शुरू करो। तो ये पहली गलती है, इसे मत दोहराओ। दूसरी गलती है हमारी कि हमारे अंदर जब शून्य की समाधि लगती है उस समय फिर हम बहिर्मुखी होने लगते हैं, या हम आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं, या हम डर जाते हैं। ये हमें नहीं करना है। इसे बारीकी से समझो। हम शून्य से महाशून्य की ओर पहुंचते हैं, यानी जो तीसरा रूहानी मंडल है और जो चौथा रूहानी मंडल है उसके बीच में घोर अंधकार है। इसे ऐसे समझो, जो तीसरा रूहानी मंडल है जिसे दसम द्वार कहते हैं, और जो चौथा रूहानी मंडल है भंवर गुफा, इसके जो बीच का स्थान है वो हमारे अंदर कब उत्पन्न होता है? जब हमारा ख्याल बहिर्मुखी होना बंद कर देता है, तब हमारे अंदर ये अवस्था उत्पन्न होती है। और ये उत्पन्न बहुत लोगों के हृदय में होती है। समझिए, जैसे ही हमारा ध्यान गुरु के नाम के साथ जुड़ने लगता है वैसे ही अवस्था हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि हम लोग घबरा जाते हैं, उठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। आगे और थोड़ी मेहनत करें तो हम इस स्थान से आगे सरक सकते हैं, और सरकना बहुत आसान है। जो व्यक्ति गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप करता है उसके लिए इस अवस्था में आना बहुत सरल हो जाता है। तो ये हमारी दूसरी गलती है। अगर ये हमने छोड़ दी तो फिर हमारे लिए सामने भंवर गुफा है जिसके अंदर हमें प्रवेश करना बड़ा सरल हो जाता है। भाई, तीसरा रूहानी मंडल जो है जिसे ररनकार कहते हैं, जो कि दसम द्वार का धनी है, एक तरह की शब्द धुन है जो हमें सुमिरन द्वारा प्राप्त होती है। सुमिरन द्वारा, लेकिन यदि सुमिरन मजबूत है तब, वरना नहीं। और हमारी गलती के कारण ये मजबूती नहीं हो पाती, तो हमें इसे गलती को छोड़ना है। अभी से इसी समय छोड़ दो और पूरी तरह से सचेत होकर नाम का सुमिरन करो। अब तीसरी गलती है कि हम जबरदस्ती अपने मन को नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती से यहाँ काम नहीं चलेगा। बड़े प्रेम प्यार के साथ जो बात समझो, जो समझाई जा रही है, मन फिर भी नहीं समझता है तो अपने आप उस बात का समाधान करो कि इस बात का मूल अर्थ है क्या, और समस्या को हटा दो। बार बार उसी बात पर मन घूम के आता है, आपको सुमिरन करने से रोकता है, फिर उन्हीं बच्चों का ख्याल करता है, उसी परिवार के साथ जुड़ा रहता है, कारोबार के साथ जुड़ा रहता है, संसार की चिंताओं में उलझा रहता है। तो फिर कैसे भाई, वो जगह जहां से मन इन विषयों का चिंतन करता है उसी जगह बड़े प्रेम प्यार के साथ मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। बावी कूटे बावरे सांप न मारा जाए, मूर्ख बावी ना डसे, सर्प सवन को खाए। तो ये मन रूपी सर्प है जो सभी को डस रहा है, खा रहा है, हमें भक्ति नहीं करने दे रहा है। इसे समझाओ, रे बावरे तू गुरु नाम के साथ जुड़, इस पवित्र नाम के साथ जुड़। इस कलयुग में सच्चा साथी हमारा ये है। तो ये हमारी तीसरी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए।
चौथी गलती हम करते हैं, जैसे ही हमारे अंदर कुछ चमत्कार होते हैं वैसे ही हम उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं या फिर सुमिरन करना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन की